वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली खबर, छठी जेपीएससी में कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी मामले की हुई सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन एवं जस्टिस एस एन प्रसाद की खंडपीठ में जेपीएससी में कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को कैडर आवंटन को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि जब राज्य में इसको लेकर कोई नियमावली नहीं है तो किस आधार पर ऐसे मामलों में सेवा में कैडर आवंटित किया जाता है। क्या उनका कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक प्राप्त करना उनको इस अधिकार से वंचित करता है। इस संबंध में चंदन कुमार की ओर से हाईकोर्ट में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। अगली खबर, नई उत्पाद नीति पर 10 मई को सुनवाई। हाईकोर्ट ने स्वीकार किया जल्द सुनवाई का आग्रह। राज्य की नई उत्पाद नीति के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 10 मई को सुनवाई होगी। मंगलवार को प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया। अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई की तारीख 10 मई निर्धारित की है। इधर हाईकोर्ट की अगली खबर की बात करें तो राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में एक सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से अदालत से समय मांगा गया। इस पर अदालत ने उनकी गुहार को स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 5 मई निर्धारित की है। अगली खबर, झारखंड में काम करने वाले कर्मियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि कैडर आवंटन के बाद झारखंड में काम करने वालों को प्रोन्नति, सीमित परीक्षा और सीधी नियुक्ति में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। जस्टिस यूयू ललित, पी.एस. नरसिम्हा और एस.आर. भट्ट की अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें कैडर आवंटन के बाद झारखंड में काम करने वाले अखिलेश प्रसाद को सीमित परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को सही माना है। एकल पीठ ने अखिलेश प्रसाद को आरक्षण का लाभ देते हुए नियुक्ति करने का आदेश दिया था, लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उसे निरस्त कर दिया था। इसे लेकर अखिलेश प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। अगली खबर, स्थानीय व नियोजन नीति को लेकर स्पीकर से मिलेगा आदिवासी मूलवासी संयुक्त मोर्चा। आदिवासी मूलवासी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में मंगलवार को रांची प्रेस क्लब में स्थानीय एवं नियोजन नीति विषयक विस्तारित कोर कमेटी की बैठक हुई। डॉक्टर कर्मा उरांव की अध्यक्षता में बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्थानीय एवं नियोजन नीति के मसले को लेकर निकट भविष्य में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम एवं भाजपा विधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी से मुलाकात कर उन्हें स्मारक पत्र सौंपा जाएगा। राज्य के आदिवासी मूलवासी के हित की रक्षा के लिए अपनी बात रखी जाएगी। इससे पहले स्थानीय एवं नियोजन नीति को लेकर 19 अप्रैल को संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को प्रतिवेदन सौंपा था। अगली खबर, वेंडर बनेगी सरस्वती वाहिनी समिति। मिड डे मील का स्कूलों में करेगी संचालन। 3 महीने की मिलेगी अग्रिम राशि। झारखंड में अब सरस्वती वाहिनी संचालन समिति वेंडर के रूप में काम करेगी। इन्हें अब 3 महीने की अग्रिम राशि मिलेगी। इससे वे मध्याह्न भोजन से संबंधित सामग्री खरीद सकेंगे और स्कूलों में मिड डे मील का संचालन हो सकेगा। इसके लिए मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने सभी जिलों के उपायुक्त और डीएसई को दिशा निर्देश जारी किया है। साथ ही अप्रैल, मई और जून के 55 कार्य दिवस के लिए 106 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिए गए हैं। तथा पिछले वित्तीय वर्ष से ही जीरो बैलेंस अकाउंट की व्यवस्था की गई थी। इससे में पहले बिल जमा करना होता था, इसके बाद राशि मिलती थी। इससे समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। अगली खबर, रघुवर दास पर झामुमो का पलटवार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पत्नी के नाम जमीन लेने संबंधी आरोप के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए भट्टाचार्य ने दास पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने अपने शासनकाल में अपने बेटे समेत 100 से अधिक करीबियों को टाटा समूह के विभिन्न कंपनियों में दबाव बनाकर नौकरी दिलाई है। सुप्रियो ने पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को प्रेस वार्ता कर दावा किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को तत्कालीन रघुवर दास की सरकार ने ही 2016 में स्टोन क्रशर का लाइसेंस दिया था। अब वह इसे गलत बता रहे हैं।
सुप्रीयो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाए गए रघुवर के आरोपों को गलत और भ्रामक बताते हुए इसे सरकार को अस्थिर करने की साजिश करार दिया है। कहा कि रघुवर दास और भाजपा को दलितों और आदिवासियों से चिढ़ है, इसी वजह से एक आदिवासी मुख्यमंत्री उनकी आंखों में चुभ रहे हैं। अगली खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों को मंजूरी। डीवीसी एनटीपीसी को 1690 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी, होल्डिंग टैक्स में वृद्धि। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। पंचायत चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के कारण जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं दी गई। कैबिनेट ने डीवीसी एनटीपीसी को 1690 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस राशि से बकाया भुगतान किया जाएगा। कैबिनेट में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी के प्रस्ताव की भी स्वीकृति दी गई है। नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 की भी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत रांची सहित अन्य सभी शहरी नगर निकायों में 10 से 15% होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। अब जमीन के सर्कल रेट के हिसाब से होल्डिंग तय होगा। कैबिनेट में मरांग गोम के छात्रवृत्ति योजना संशोधन को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट में एचईसी में 70 विधायकों के आवास बनाए जाने के प्रस्ताव पर मंजूरी अभी नहीं मिली है। इस पर बाद में विचार कर निर्णय लिया गया। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में बिजली के मुद्दे पर गंभीर रूप से चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन सहित अधिकांश मंत्रियों ने बिजली की आंख मिचौली से हो रहे परेशान लोगों को कैसे निजात दिलाए जाए, इस पर कैबिनेट में चर्चा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभी हम बिजली की समस्या के निदान के लिए आवश्यक कदम उठाएं। वहीं पत्रकारों से भी बात करते हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि महंगाई, पेट्रोल, डीजल यह भी एक गंभीर मुद्दा है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमारी सरकार यह प्रयास कर रही है कि बिजली और पानी जैसी जरूरी समस्याओं का निदान किया जाए। साथ ही कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कैबिनेट में भोक्ता सहित 10 जातियों को एससी से एसटी में शामिल किए जाने पर कैबिनेट में चर्चा की। कहा कि केंद्र के सरकार इस निर्णय से चतरा जिला में रहने वाले कई जनप्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जा रहा है। अभी तक 3 मुखिया और 2 जिला परिषद के पदों से एससी से नामांकन किया था, जिसे निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया और उनसे एसटी का प्रमाण पत्र देने को कहा। ऐसे में चुनाव लड़ने से वंचित रह जा रहे हैं। अगली खबर, मंदिर में पूजा करने के दौरान महिला की जलकर मौत। खबर पलामू से है, जहां मंदिर में पूजा करने के दौरान जलकर एक महिला की मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार पनमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के कुंड मोहल्ला स्थित शिव मंदिर में एक महिला पूजा करने गई थी। इसी क्रम में दिया जलाने के दौरान महिला के कपड़े में आग लग गई। महिला खुद को बचाते हुए मंदिर से बाहर निकली और फिर दौड़कर मंदिर के अंदर चली गई। इस मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आग में झुलसी महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। महिला की पहचान कनीराम चौक इलाके की रहने वाली के रूप में हुई है। पलामू में मंदिर में पूजा करने के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें एक महिला की जलकर मौत हो गई। अगली खबर, सहारा इंडिया निवेशकों को ब्याज सहित रुपये वापस करे उपभोक्ता आयोग। सहारा इंडिया में विभिन्न प्रकार के स्कीमों के तहत लाखों की संख्या में लोगों ने निवेश किया है। वहीं अब निवेश राशि की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी सहारा इंडिया की ओर से निवेशकों के पैसा वापस नहीं लौटा जा रहे हैं। इससे आहत लोगों ने मामले को लेकर उपभोक्ता आयोग से शिकायत की है। आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सहारा इंडिया को आदेश जारी किया है। इसके अंतर्गत आयोग ने सहारा को मामले में दोषी पाते हुए सभी निवेशकों को ब्याज सहित परिपक्वता राशि लौटाने को कहा है। दरअसल जिला उपभोक्ता आयोग ने 52 परिवादों में सुनवाई पूर्ण करने के उपरांत अपना निर्णय पारित किया। प्रस्तुत सभी परिवादों में आयोग ने सहारा इंडिया को सेवा में कमी तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार का दोषी माना है। उपभोक्ता आयोग ने सभी पीड़ित व्यक्तियों को उनके संपूर्ण परिपक्वता धनराशि तथा उस पर उनके द्वारा परिवाद योजित किए जाने की तिथि से सहारा के वास्तविक रूप में भुगतान वापस अदा किए जाने की तिथि तक 8% ब्याज जोड़कर प्रदान करने का आदेश पारित किया है। अगली खबर, मई जून तक सभी राज्यों में कोरोना की चौथी लहर फैलने की संभावना। पीएम आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ करेंगे बैठक। कोरोना की चौथी लहर आने के बीच देश के कई हिस्सों में कोविड-19 मामलों में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। इससे कमाने खाने वाले कामकाजी वर्ग व अन्य लोगों की चिंता बढ़ी है। कोरोना वायरस संक्रमण की चौथी लहर में नए मामले दोगुनी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में नए मामलों में लगातार 11 सप्ताह की गिरावट के बाद एक बार फिर से वृद्धि दर्ज की जा रही है। अप्रैल की शुरुआत में कोरोना के सक्रिय केस 11,000 थे, जो बढ़कर आज 16,522 पर पहुंच गए हैं। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा वे स्वास्थ्य मंत्रालय
एवं सरकार के आला अधिकारियों के साथ देश में आई कोरोना की चौथी लहर पर गहन चर्चा करेंगे। सुरक्षा एहतियातों के अलावा बढ़ रहे कोरोना मामले पर कड़ी कार्रवाई से रोक लगाने के अन्य उपायों पर भी विचार संभव है। अगली खबर, केंद्र सरकार ने 5 से 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीन को लेकर की बड़ी घोषणा। DGCI ने इन टीकों को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन को लेकर एक बड़ी घोषणा की। इसमें बताया गया कि 5 से 12 साल के बच्चों को भी कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने मंगलवार को इसकी मंजूरी दे दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि 5 से 6 साल के बच्चों को बायोलॉजिकल ई की कॉर्वेक्स लगाई जाएगी। साथ ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन के 2 विकल्प हैं, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और कार्बोवैक्स। वहीं 12 साल से अधिक उम्र के किशोरों को जायडस कैंडिला की कोरोना वैक्सीन जैकोब डी के 2 डोज दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन और कार्बोवैक्स दोनों ही विकल्प के तौर पर 6 से 12 साल के आयु वर्ग के लिए होंगे। DGCI ने कुछ शर्तों के साथ 6 से 12 साल के आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। इधर विपक्ष के आरोपों के बीच राज्यपाल गए दिल्ली। राष्ट्रपति और गृह मंत्री से आज करेंगे मुलाकात। सियासी उठापटक के चर्चे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खदान मामला से अभी पर्दा उठना बाकी है, लेकिन बीजेपी में अभी से ही खलबली मचनी शुरू हो गई है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी दिल्ली गए। इस बीच राज्यपाल रमेश बैस भी गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं, जिसके बाद अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। इन कार्यक्रमों के बीच सियासी गलियारों में उनकी इस यात्रा को झारखंड की राजनीति में उठापटक से जोड़ा जा रहा है। हर दिन नए नए खुलासे और आरोप प्रत्यारोप विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नाम रांची के अनगढ़ा में माइनिंग लीज मामले को लेकर भारत निर्वाचन आयोग पड़ताल कर रहा है। यह मामला राजभवन के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया है। भारत निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट आने पर राज्यपाल मुख्यमंत्री के संबंध में फैसला लेंगे। वहीं राज्यसभा सांसद और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश का मानना है कि मुख्यमंत्री ने अपने पद पर रहते हुए दुरुपयोग किया है और इसके साक्ष्य भी हैं, इसलिए कानून अवश्य अपना काम करेगी। बताया जा रहा है कि राज्यपाल रमेश बैस आज अमित शाह और राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। अगली खबर, दिल्ली हाट के तर्ज पर बनेगा रांची अर्बन हाट। क्षेत्रीय कारीगरों को मिलेगा प्लेटफॉर्म, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष झारखंड मंत्रालय में लगभग 5 वर्षों से बंद पड़े अर्बन हाट रांची के रिकंस्ट्रक्शन मास्टर प्लान की PPT प्रेजेंटेशन रखी गई। नगर निगम रांची द्वारा PPT प्रस्तुतिकरण दी गई। PPT प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया गया कि अर्बन हाट रांची का निर्माण कार्य 30 अगस्त 2016 को प्रारंभ हुआ था, परंतु किसी कारणवश निर्माण कार्य लगभग पिछले 5 वर्षों से बंद पड़ा था। वर्तमान सरकार के निर्देशानुसार अर्बन हाट रांची का रिकंस्ट्रक्शन कार्य प्रारंभ करने की योजना है। इस निमित्त नगर निगम द्वारा रांची द्वारा रिकंस्ट्रक्शन मास्टर प्लान ऑफ अर्बन हाट तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अर्बन हाट रांची के निर्माण के लिए पहले से ही 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। नए मास्टर प्लान के तहत अर्बन हाट रांची को दिल्ली हाट के तर्ज पर बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। इधर पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग पर अड़े टाना भगत, समन्वय का कामकाज कराया ठप। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय टाना भगत कमेटी की ओर से मंगलवार को लातेहार समन्वय का घेराव किया गया। टाना भगत समुदाय के लोगों का कहना है कि जब तक पंचायत चुनाव को रद्द नहीं किया जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। समन्वय परिसर में बड़ी संख्या में टाना भगत समुदाय के लोग जुटे हुए हैं। दरअसल टाना भगत समुदाय के लोगों का कहना है कि पंचायत 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित जिलों में होने वाले पंचायत चुनाव में सिर्फ आदिवासी परिवार के लोग ही भाग ले सकते हैं। प्रावधान में यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जिलों में जब भी पंचायत चुनाव हो तो उसमें सभी पदों के लिए सिर्फ आदिवासी समुदाय के लोग ही हिस्सेदारी करेंगे। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार मांग किए जाने के बावजूद सरकार की ओर से इस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। ऊपर से पंचायत चुनाव को रद्द भी नहीं किया जा रहा है। मजबूर में सभी लोग मंगलवार से लातेहार समन्वय का घेराव करने पहुंचे हैं। इस संबंध में टाना भगत समुदाय के सचिव बहादुर टाना भगत ने कहा कि जब तक पंचायत चुनाव रद्द नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग इसी प्रकार धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अगली खबर, बिजली की समस्या, पूरे देश में ज्यादा दर पर खरीद कर करेंगे आपूर्ति, हेमंत सोरेन की घोषणा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में बिजली संकट के मद्देनजर समस्या के समाधान की दिशा में पहल करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय में कहा कि बिजली की फिलहाल समस्या पूरे देश में है। बाजार से बिजली की खरीद नहीं कर पाने के कारण यह समस्या पैदा हुई है। राज्य सरकार ने ऊर्जा विभाग को इसके लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध करा दी है ताकि विभाग इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से ऊंची दर पर भी बिडिंग कर बिजली की खरीद करे। राज्य में बिजली की समस्या का समाधान करना सरकार का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने लोगों की सहूलियत को देखते हुए 20 रुपए प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीदकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाया है। अभी 12 रुपए प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीदने की बात सामने आ रही है। अगली खबर 16 मई से खाद्यान्न विक्रेता ने दी व्यवसाय बंद करने की धमकी। मंगलवार को चैंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल जामताड़ा परिसदन में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। मौके पर कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से कहा कि पिछले 25 मार्च को झारखंड सरकार ने कृषि बाजार समिति टैक्स को लागू किया है, जो एकदम न्यायोचित नहीं है। इस काले कानून के लागू किए जाने के विरोध में अपना समर्थन दें, क्योंकि पूर्व में आपकी सरकार ने इस काले कानून को खत्म किया था, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कृषि उत्पादित सामानों पर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं है। जब पूरे देश में जीएसटी को लागू किया जा रहा था, तब कहा गया था कि इसमें ही सारे तरह के टैक्स समाहित है, फिर अलग से कृषि बाजार समिति टैक्स क्यों।